हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। भरत को भूत ने लेकर चली गई। वो चीज़ देखकर शरद उतनी रात में गन्ने के खेत में अकेले गया। गांव वाले सब इतने दिन से यक्षिणी नहीं है, अब सुकून से जी सकते हैं करके सोच रहे थे, पर वो यक्षिणी इस शादी में आकर फिर से गांव वाले के दिल में डर पैदा कर दिया। यक्षिणी ऐसे ही हर दूल्हे को एक शादी से उठा कर ले जाती है। यक्षिणी एक डरावनी आत्मा है। उसके हाथ में जो भी आया अब तक वो जिंदा बच के नहीं लौटा। ये सब बातें गांव वाले शरद को बताए। फिर भी शरद ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेले ही उस खेत में गया। उस घना घना सा खेत में शरद अकेले पहुंचा। बार बार भरत भरत करके चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा है। आसपास देख रहा है, माहौल पूरा शांत है। बस बहुत जोर से हवा का आवाज शरद को सुनाई दे रहा है। बस तभी अचानक कोई शरद के पीछे से गया। उस आवाज से अचानक शरद पीछे घूमकर देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। ऐसे नीचे देखा तो तभी वहां नीचे उस भूत का पैर का निशान बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। उस निशानियों का पीछे करते हुए वो निशाने कुछ दूर जाकर वहां पे रुक गए। शरद उस जगह में रुककर आसपास देखा। वहां पे एक बड़ा सा झाड़ी था। शरद उस झाड़ी के तरफ बढ़ रहा था। तभी वो झाड़ी पूरा जोर से हिलने लगा। शरद डरते हुए भरत भरत करके जोर जोर से चिल्ला रहा है। घबराते हुए अपना फोन के टॉर्च को ऑन करके देखा। बस तभी उस झाड़ियों से खून बहने लगा। शरद के सांसें रुक गए थे। ऐसे ही डरते हुए उस झाड़ी को थोड़ा साइड करके देखा। वहां एक बिल्ली एक चूहे को मार के खा रहा था, उफ करके। और 1 घंटा उस गन्ने के खेत में और वहीं पास में एक पुराना कुआं है। ऐसे ही सब जगह भरत को खोजा, पर कुछ नहीं दिखा। उस कुएं को पार करने से वहां से एक पूरा घना भयानक जंगल है। तब तक टाइम 10 बज रहा है। इस टाइम में उस जंगल में जाना ठीक नहीं है करके वापस आ गया। पर तब तक शरद ने दिल में एक बात ठान लिया है, जब तक भरत नहीं मिलेगा तब तक मैं एक गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा करके। शरद सुबह उठते ही भरत के बारे में सब दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा है, पर उस गांव वाले सब दोस्तों को पता है कि भरत वापस नहीं आने वाला। भरत का माँ बाप भी अपने बेटे के ऊपर उम्मीद छोड़ दिए हैं। सब लोग भरत के लिए रो रहे थे, पर कोई भी उसे खोजने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अब सबको दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सबको भरत को खोजना चाहिए। चलिए पुलिस कंप्लेंट देते हैं। सब लोग डिवाइड होके चारों तरफ जाके देखेंगे। चलो। तभी भरत के पापा शरद के पास आकर, देखो बेटा, भरत वापस आना है करके तुम कितना चाह रहे हो, तुमसे ज्यादा हम भी वो चाह रहे हैं। फिर बिना कुछ किए ऐसे बैठने से कैसे होगा अंकल? बैठने के अलावा क्या कर सकते हैं? तुम नहीं समझोगे बेटा, उसका नाम यक्षिणी है। शरद उन लोगों से कुछ बहस नहीं करना चाहता है। इस गांव में सब लोग किसी चीज को देखकर बहुत डर रहे हैं, पर शरद को ऐसा डर नहीं है। बिना किसी का मदद लिए भरत को खोजने अकेले वहां से निकल गया। ऐसे वहां से निकलते वक्त सुधीर भी शरद के साथ आ रहा था। सुधीर और शरद कोई खास दोस्त नहीं थे। भरत के वजह से थोड़ा पहचान था। पढ़ाई खत्म करके गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करता था। सुधीर के जॉब के बारे में बात करने के लिए भरत ने एक बार शरद को कॉल किया था। बस तभी से सुधीर कौन है शरद को पता चला। क्या हुआ सुधीर, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं भैया, भरत ना मेरा बहुत खास दोस्त है। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है।
अब अगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं किया ना तो दोस्ती का मतलब ही क्या रह जाएगा। तुम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना, ऐसे ही मैं ही तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पहले ये बताओ, ये गांव में सब लोग क्यों ये यक्षिणी है करके बोल रहे हैं? आखिर कौन है ये यक्षिणी? सुधीर शांत हो गया। भरत कुछ बोलना चाह रहा था, तब तक सुधीर ने बात करना शुरू कर दिया। आखिर कौन है ये यक्षिणी, क्यों ये सब करती है, किसी को नहीं पता। मुझे तो एकदम नहीं पता नहीं, कोई भी इस सवाल का जवाब ही खोजना नहीं चाहता। पर जब भी गांव में किसी का शादी होता है तो बस उस दिन दूल्हा का काम खत्म। वो दूल्हा कहाँ चला जाता है, उसका क्या होता है, किसी को नहीं पता। सुधीर के बात सुनते ही शरद कैसे भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है करके दिल में ठान लिया था। तुरंत शरद जहाँ पे काम करता है उस मेडिकल कॉलेज में कॉल किया और कुछ काम है बोलकर 1 महीना वो काम में नहीं आ सकता है करके ऑफिस में बोल दिया। बस उसके बाद उस गांव में बड़े बुजुर्ग लोगों के पास जाकर इस यक्षिणी के बारे में पूछताछ करने लगा। सुधीर, मुझे एक हेल्प चाहिए, करोगे? बोलो यार, वो काम कैसे भी हो मैं करूँगा। ये गांव के बारे में पूरा जानने वाले 3 लोगों से मुझे मुलाकात करवाओ। उन लोगों को शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। सुधीर को भी यह आइडिया अच्छा लगा। सुधीर का जान पहचान वाले 3 बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास लेकर गया। शरद उन तीनों बुजुर्ग आदमियों से बहुत सवाल किया। एक एक आदमी एक एक जवाब दे रहा है। एक आदमी, वो यक्षिणी का तमन्ना पूरा नहीं हुआ इसीलिए यहाँ से घूमते हुए भूत बन गई करके बोला। तो वहीं दूसरा आदमी ने, ये कोई भूत वूत नहीं है, इस गांव में किसी का काला साया छाया हुआ है करके, उसके वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है करके बोला। ये सब बातें सुनकर शरद को क्लैरिटी के अलावा और कंफ्यूजन आ गया। ये सब बातें दिमाग में चल रहा था, तभी सामने से एक लड़की चलते हुए आ रही थी। दूर से पता नहीं चला, पर शरद ने जिस लड़की को कल शादी में देखा था वही लड़की है ये। शरद प्यार करने वाला लड़की उसके तरफ आती हुई देखी। शरद बहुत टेंशन फील हो रहा था। कांपते हुए शरद को देखकर सुधीर ने, दोस्त क्या हुआ, क्यों ऐसे कांप रहे हो? यक्षिणी दिख गई है क्या? शरद बिना कुछ बात किए उस लड़की के तरफ ही देखने लगा। वो लड़की पास आ रही है। उस लड़की का खूबसूरती देखकर शरद का दिल बहक गया। उतना सुंदर लड़की आकर शरद के सामने खड़ी हुई। क्या चाहिए मैडम आपको, यहाँ क्यों आए आप? वो लड़की सुधीर का बात नहीं सुन रही थी, शरद की तरफ ही देखते हुए, दोस्त मुझे एक काम है, मैं वो देख कर आता हूँ, तुम ये काम देख लो। आपका नाम क्या है? आपका नाम शरद है ना? आपको कैसे पता? ओ सब छोड़ो, मैं यहाँ आपको यहाँ से चले जाने के लिए बोलने आई। इस गांव में रहना आपके लिए उतना अच्छा नहीं। यहाँ कोई भूत है बोल रहे, उस भूत के वजह से बहुत लोग गायब हुए। आप इस गांव में नए हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। शालिनी ऐसे बहुत कुछ बोल रही थी, पर शरद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद को बस वो लड़की सामने खड़ा होकर अपना होठ हिलाना ही दिख रहा है। शालिनी ऐसे बात करते हुए ही शरद ने आई लव यू बोल दिया। शरद ने ऐसा क्यों किया उसे भी नहीं पता। अचानक से बात सुनने के बाद शालिनी शॉक हो गई। इससे पहले कोई भी शालिनी को ऐसा डायरेक्टली प्रपोज नहीं किया था। वैसे भी उसके भले के लिए बोलने आई थी, ऐसा कौन करता है। शालिनी को बहुत गुस्सा आया, मुंह मोड़कर वहां से वापस चली गई। इतने में सुधीर दौड़ते हुए शरद के पास आया। क्या हुआ दोस्त, क्यों वो लड़की इतने गुस्से से वापस जा रही है? शरद मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना तुमको कोई केलो ना किसी ने रोका। 4 बोतल वोडका, अयो यो हनी सिंह। अरे रामलाल, टाइम देखा कितना हुआ? 10 बज गया है। ये सब तेरे वजह से हुआ। ठीक है रे, अब क्या हुआ?
और 10 मिनट में तो हम घर पहुंच जाएंगे ना। अरे यार, इस गांव में ना 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आते। कौन बोला रहा तुमको? वो सब ना एक जमाने में था। अब मैं जो बोलूंगा वही पूरा गांव सुनेगा। रामलाल पूरा पिया हुआ था। नशे में वो क्या बात कर रहा था उससे भी पता नहीं। तू चुप रहना यार, लगता है तुमको चढ़ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे हवा भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है यार। अरे क्या बात कर रहे रे तू? कौन आएगा? कौन है वो यक्षिनी? हैं? आने बोलो उसको। रामलाल गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर हस्ती में सवाल। अरे वो यक्षिनी, तुमको दम है तो मेरे पास आओ। आज तू या मैं, कल एक ही बचना चाहिए। करके चैलेंज करने लगा। बस तभी वहां स्ट्रीट लाइट्स एक के बाद एक बंद होना शुरू हो गया। वो सब देखकर वेंकट डर से रोने लगा। क्यों रो रहा है बे डरपोक? यक्षिनी का खेल आज से खत्म। भूतों को हैंडल करना मुझसे बेहतर कौन जानता है रे? आसपास पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दूर से लोमड़ी का रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। वेंकट का पैंट तब तक गीली हो गई थी। अबे तुम्हारे साथ आके मैंने गलती कर दिया। मैं जा रहा हूँ, तू यहीं पे मरो। बोलते हुए वेंकट दौड़ते हुए गांव की तरफ भाग गया। जा रे डरपोक जा। इस यक्षिनी के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। उसका काम आज तमाम कर दूंगा मैं। ऐसे बोलते हुए वहीं पे झूम रहा है। तभी रामलाल को अचानक वहां से कोई इस तरफ से उस तरफ जाने जैसे लगा। क्यों रे, मुझसे इतना डरती हो? डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। आज बेटा सामने आ जा। तू आ जा सामने। ऐसे बोलते हुए हाथ से बोतल नीचे गिर गया और बोतल टूट गया। उस टूटे हुए बोतल में थोड़ा दारू बचा हुआ था। उस टूटे हुए टुकड़े को लेने के लिए नीचे झुका और उठकर देखा। तभी उसके सामने वेंकट बहुत ही करीब आकर सामने खड़ा हुआ था। क्या रे डरपोक, तू तो भाग गया था ना, फिर वापस क्यों आया है? वेंकट कुछ बात नहीं कर रहा था। क्या हुआ रे? क्यों इतना डरा हुआ है? अभी तक कोई नहीं आया ना? अब भी इसके बाद भी कोई नहीं आएगा। चलो घर चलते हैं, देखते हैं कौन आता है। वेंकट वहां से हिल भी नहीं रहा था। चलो अब साइड हटो। अबे ओए, तुमको ही बोल रहा हूँ। रामलाल देखते ही वेंकट का सर पीछे घूम गया। सर के साथ वेंकट का पांव भी पीछे घूमे हुए थे। थोड़ी देर बाद वेंकट का सर नॉर्मल हो गया। ये सब देखते ही रामलाल का नशा पूरा उतर गया। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।